अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल वल आखिर अल बातिन वज़ाहिर वलिल आफ़ीन गाफ़िर वलिल मुज़निबीन सातिर वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहिद दुजा व अलमिल हुदा रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शियतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़दाइलिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालत ज़ैनब अल कुबरा फ़ी सूक़िल कूफ़ा या अहलल कूफ़ा अंतुम अहलल ख़द्ल वल ग़द्र अंतुम अहलल मक्र वल ग़द्र तक़्तुलूना सिब्त रसूलिल्लाह व तत्तबिऊना बिइब्न तुलका अल-आन तबकू इबकू कसीरन वदहकू कलीला वल्लाह ला तुमीतो वहयना वला तमहू ज़िक्रना सलवात। सामीन मोहतरम, बुजुर्गान ज़ी वकार, उस पाक और अजीम खातून का वो अजीम तरीन अंदाज जो अंदाज अली वली हैदर करार था, वो अजीम तरीन खातून जो इतने बड़े अजीम और इतनी बड़े बुलंद मर्तबे पर फायद है, जिसको ये शर्फ हासिल है कि अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन जैसे बाप के लिए भी जीनत है, जिसको ज़ैनब इसलिए कहा जाता है कि वो ज़ैन अब है। अमीर मुमकिनात जैसे बाप के लिए भी जीनत है, वो अजीम तरीन खातून जिसने ज़बान रिसालत चूस कर परवान चढ़ा है। कूफा के बाज़ार में अहलियान कूफा से मुखातब होकर मिंबर सालूनी की बेटी ने वही
मिंबर सालूनी वाले अंदाज में कहा है, या अहलल कूफा, है कूफे के रहने वालों। सबसे पहले इस बीबी ने कूफा वालों की सिफात गिनवाई है। अंतुम अहलल क़त्ल वल गद्र, कूफा के रहने वालों, तुम रंगसाज और चालाक और ज़ीरकी इख्तियार किए हुए हो। अंतुम अहलल मकर वल गद्र, तुम मक्कार हो, चालबाज हो, हीले करने जैसे तुम्हें आते हैं इस तरह और किसी को नहीं आते। क्यों? मुकम्मल एक हिस्ट्री ज़ैनब कुबरा के सामने है कि मेरे बाबा अमीर मुमकिनात के साथ इन्होंने क्या किया है, मेरे भाई हसन मुजतबा के साथ इन्होंने क्या किया है, फिर मेरे भाई हुसैन शहीद नैनवा के साथ इन्होंने क्या किया है। मुकम्मल एक 50 साला हिस्ट्री को सामने रखकर शहजादी कुनैन इरशाद फरमा रही है, क्या तुम रंगसाज हो, गिरगिट की तरह रंग तब्दील करते रहते हो। यानी कूफी उसे कहा जाता है जो मौका और महल और हर जगह पे अपने मफाद और मसलहत को देखकर अपने आप को तब्दील करता रहे। कहां झूठ बोलना है, कहां मसलहत को सामने रख के दीन को तब्दील करना है, कहां पर दीन के साथ मकारी और अयारी करनी है, और कहां पर किस अंदाज में अपने आप पर दीनदार होने का रंग चढ़ाना है। इसके बाद शरीकतुल हुसैन ने एक अजीम तरीन तारीखी हकीकत की तरफ मुतवज्जे फरमाया है। बीबी इरशाद फरमा रही है, तत्तबिऊना बिइब्न तुलका, तुमने हमें छोड़कर उनकी इत्तिबा की है जिन्हें हमने आजाद किया था। तवज्जो दिला रही है फतह मक्का की तरफ कि अहलियान कूफा याद रखो, हमारा नाना रसूल खुदा जब फतह मक्का के मौका पर देख रहे थे कि वो भी खड़े हैं जिन्होंने अम्मार के वालिद को कत्ल किया है, वो भी खड़े हैं जिन्होंने अम्मार की वालदा को कत्ल किया है, वो भी खड़े हैं जिन्होंने खुद अम्मार को कत्ल किया है, वो भी खड़े हैं जिन्होंने हमारे चचा जनाबे हमजा को कत्ल किया है। फकत कत्ल नहीं किया, उसके जिगर को चबाया है। फकत यहां तक नहीं, उसके लाशे को पामाल किया है। वो भी हैं जिन्होंने हमें पत्थर मारे हैं, वो भी हैं जिन्होंने हमें शेब अबी तालिब में रहने पर मजबूर किया है, वो भी हैं जिन्होंने हमारे साथ बाइकाट किया है, वो भी हैं जिन्होंने हमारे चचा अबू तालिब को मुख्तलिफ किस्म की अज़ियतें दी हैं। सब लोग खड़े हुए हैं, मुजरिम हैं, मगर आज आम माफी का ऐलान करते हुए ये इरशाद फरमा रहे हैं पैगंबर के जाओ, आज हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। बहुत बड़ी तारीखी हकीकत की तरफ मुतवज्जे फरमाया है कि तुमने हमारे आजाद करदा गुलामों की इताअत की है, हमें छोड़ दिया है। तुम्हें नहीं पता कि हमारी विलायत कितनी अहम है, तुम्हें नहीं पता कि हमारी विलायत का अल्लाह के नजदीक मेयार क्या है, तुम नहीं जानते कि हमारे नाना रसूल खुदा ने
हमारी विलायत के मुतल्लिक क्या इरशाद फरमाया है। बीबी उस अजीम हकीकत की तरफ मुतवज्जे फरमा रही है कि ए अहलियान कूफा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब खातमुल मुरसलीन से सहाबा ने सवाल किया था कि ए नबी मुरसल, वो कौन सा सवाल था जो तुम्हें अल्लाह ने मा सबक अंबिया से पूछने के बारे में मेराज में तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी लगाई थी कि ऐ हमारे पैगंबर, मा सबक अंबिया से पूछो कि तुम्हें नबुव्वत कैसे मिली है, तुम्हें रिसालत कैसे मिली है, और तुम उलुल आज़म के मेयार पर कब फाइज हुए हो। तो तमाम अंबिया ने यक ज़बा होकर ये जवाब दिया था कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा मगर नबुव्वत और रिसालत और उलुल आज़मियत न मिली। हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा मगर अल्लाह ने इस मेयार पर हमें फाइज न किया। मगर जिस वक्त हमने विलायत अली इब्न अबी तालिब का इकरार किया तो अल्लाह ने हमें नबुव्वत भी दी, अल्लाह ने हमें रिसालत भी दी और अल्लाह ने हमें उलुल आज़म भी बनाया। तुमने हमारी उस अजीम तरीन विलायत को छोड़ दिया है। हम जो मौला होने का हक रखते हैं, हमारी विलायत का इकरार किए बगैर अंबिया को नबुव्वत और रिसालत नहीं मिलती। तुमने हमें छोड़कर जिनको हमने आजाद किया था उनकी इत्तेबा कर रही। और फिर इरशाद फरमाया, तब कौन, अब क्यों रोते हो, इब्कु कसीरन वज़हकू, तुमने बहुत ज्यादा रोना है, ये तो कम रो रहे हैं, तुमने इससे भी बहुत ज्यादा रोना है। क्यों? क्योंकि जब हुसैन जैसा हाकिम, आदिल, इंसाफ और अदल पसंद इमाम नहीं होगा तो रैयत ने रोना ही है और क्या करना है। जब तुमने हुसैन जैसी हस्ती को कत्ल कर दिया है तो इसके बाद तुम्हारे मुकद्दर में यजीद लिखा गया है और यजीद जैसे हुक्मरान की हुक्मरानी में वज़हकू कलीला, तुम्हें बहुत कम हंसने का मौका मिलेगा। तुमने अपने हाथों से वो असबाब मुहैया किए हैं। तुमने अल्लाह की तरफ से जो नसे इमामत और विलायत रखता था, अल्लाह की तरफ से जो हुक्मरान आदिल था, अपने हाथों से जो नवासा रसूल था, जिसके बारे में पैगंबर ने वो इरशादात बयान फरमाए हैं और तुम में से हर एक ने सुना है कि हमारे नाना रसूल खुदा की निगाह में हमारे भाई हुसैन की क्या अजमत है, क्या शान है। तो इस जैसे इमाम आदिल और हाकिम को कत्ल करने के बाद तुम्हारे मुकद्दर में रोना ही लिखा है, तुमने रोना ही है। और आज तलक जिस कौम ने अपने शरीफ रहबरों और रहनुमाओं के साथ ज्यादती और जुल्म किया है वो आज तलक रो रही है। रोना उनके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। जब जनाब सानिए ज़हरा की ये गुफ्तगू हो रही थी तो इस गुफ्तगू को सुनकर पूरा वो कूफा जिसका माहौल बड़ा अजीब सा बना हुआ था, जिसमें ढोल थे, जिसमें तमाशे थे, जिसमें तबल थे, जिसमें रक्स थे, जिसमें लोग मुख्तलिफ अंदाज में खुशियां मना रहे थे। शरीकतुल हुसैन के खुतबे में
वो रोब और वो दबदबा था कि लोग मजबूर हो गए कि इस मुखद्दरात इस्मत की बात सुनी जाए कि ये क्या कह रही है। अचानक माहौल देखा कि लोग तो मुतवज्जे हो रहे हैं, लोग तो ज़ैनब कुबरा की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त से पहले बगावत नमूदार हो जाए। लोगों में जब परेशानी की कैफियत देखी उमर इब्न साद ने, शिमर इब्न जुलजेशन ने, तो इन्होंने मिरासियों को हुक्म दिया कि ढोल बजाओ, रक्स करो, ताकि ज़ैनब कुबरा की आवाज लोगों के कानों तक ना पड़े, लोग मुतवज्जे ना हो सके कि शरीकतुल हुसैन क्या कह रही है। जब इनके कहने पर वो रक्स, वो तबल, वो ढोल ज्यादा हुआ तो अब जनाब शरीकतुल हुसैन को वो जोश आया जो जोश विलायत होता है, वो रोब अपनाया जो रोब विलायत होता है। बस देखा बाजार की तरफ और देखकर कहा, अय्युहन्नास उस्कुतू, ऐ लोगों खामोश हो जाओ, मुझे कसम है उस मालिक की जिसने इस कायनात को खल्क फरमाया है। बीबी के इस अमर में इतनी कुनफा यकून की हकीकत पाई जाती थी। आज भी मेरा चैलेंज है, पूरी मक्तल और तारीख इस्लाम उठा कर देखिए कि फकत इंसान नहीं, फकत हैवान नहीं, बल्कि हैवानों के गले में वो जो घंटियां थी उनका बजना भी खामोश हो गया। ये वो हकीकी विलायत थी जिसको ज़ैनब कुबरा दिखा रही थी कि ए अहले कूफा, तुम तो बदबख्त हो, तुम्हें तो हमारी विलायत की मार्फती नसीब ना हुई। हम चाहे तो इंसान और जानवर और दरिंदे और परिंदे अपनी जगह पर, यहां पर तो जिमादात भी अगर हमारे हाथों पर पत्थर की कंकरियां कलमा पढ़ सकती हैं तो हमारे कहने पर ये ऊंटों के गलों में घंटियां भी खामोश हो सकती। तबल बज रहे हैं मगर आवाज नहीं, रक्स हो रहे हैं मगर आवाज नहीं, ऊंट नचाए जा रहे हैं मगर आवाज नहीं। क्या ज़ैनब कुबरा ने एक दम पूरी कायनात को साकिन करके रख दिया। कहा, देखा है, ये हमारी विलायत है, हम चाहें तो इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। ये अपनी विलायत दिखाने के बाद जब देखा है, लोग हैरान हुए और मुतवज्जे हुए जनाब ज़ैनब की तरफ कि कितनी अजीम खातून है कि जिसका अम्र इंसानों पर नहीं बल्कि जिमादात और नबातात पर चलता है, जिसका हुक्म जानवरों और हैवानात पर चलता है। पूरा कूफा का बाजार मुतवज्जे हुआ तो जनाब ज़ैनब ने एक अजीम तरीन जुमला कहा। जनाब ज़ैनब कहती है, वल्लाह, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ ज़ैनब की जान है, उस अल्लाह की कसम जिसने हम अहले बैत को मनसबे विलायत पर रखा है, ला तमहू ज़िक्रना, तुम क़यामत तक कोशिश करते रहो, हमारा जिक्र नहीं मिटा सकते, वला तुमी तो वहयना, तुम क़यामत तक कोशिशें करते रहो, हमारी वही नहीं मिटा सकते। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि किस इत्कान और यकीन के साथ शरीकतुल हुसैन ने अपने जिक्र की बका की कसम उठाई है।
कुछ हो जाए, तुम हमारा ना जिक्र मिटा सकते हो, ना लोगों के दिलों से हमारी विलायत को निकाल सकते। क्यों? हमारी विलायत नसीब ही बासु से होती है, जो हकीकत में इब्ने आदम होता है, जो हकीकत में इंसान होता है। आप सुनते रहते हैं हमारे चौथे ताजदार विलायत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के मौका पर अबा बसीर कहते हैं, माक्सर अल हजीज, मौला हाजी कितना ज्यादा है। तो मेरे मौला सज्जाद इरशाद फरमाते हैं, अकल्लल हजीज व अक्सर जजीज, हाजी तो बहुत कम है, शोर ज्यादा है। अबा बसीर कहने लगे, अर्ज करने लगे, मौला इन्होंने सफर भी किया है, सफा और मरवा के दरमियान साई भी किया है, तवाफ काबा भी कर रहे हैं, अल्लाह के कहने पर ताज़ा ताज़ा टेंट भी करवा के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की निदाएं भी लगा रहे हैं। और आप इरशाद फरमा रहे हैं कि हाजी कम है और शोर ज्यादा है, तमाशाबाज ज्यादा आए हुए हैं। तो दस्ते इमामत फेरा, फकत बसर नहीं, अबा बसीर के पास बसीरत भी आई। देखा मजमे की तरफ, देखकर मेरे मौला के कदमों पर गिरा, कहने लगा मौला, अर्ज करने लगा मौला मुझसे ये ताकत वापस ले लीजिए। क्यों क्यों? जवाब देता है कि मैंने देखा है मुझे इंसान कम नजर आए हैं, दरिंदे और मुख्तलिफ फिटी हुई शक्लें ज्यादा नजर आई हैं। मौला पूछ सकता हूं इसकी वजह क्या है? तो मौला ने इरशाद फरमाया, ले अन्ना कलूबहुम खालियतुन अन विलायतना, चूंकि इनके दिल हमारी विलायत से खाली है। इस विलायत की तरफ मुतवज्जह कर रही हैं शरीकतुल हुसैन, कह रही हैं कि हमारी विलायत को छोड़ दिया है। और याद रखो कि तुम जितनी भी कोशिश करो, ना हमारा जिक्र मिटा सकते हो और ना ही हमारी वही मिटा सकते हो। ये कहां पर कह रही है? ये किस जगह कह रही है? किस मजमे के सामने ये कह रही है? उस मकाम पर कह रही है जिस मकाम के ज़ैनब लायक नहीं थी। मिनहाल ने एक दिन मेरे इमाम सज्जाद से अर्ज की, मौला क्या मुमकिन है कि आपकी आंखों से खून का आना बंद हो जाए? मौला ने इरशाद फरमाया, कोशिश तो मैं बहुत करता हूं, मगर जिस वक्त खून रोकता हूं ना, जिस वक्त रोना बंद करता हूं ना, मुझे बाजार में फुफी ज़ैनब सरवरियान नजर आती है। मिनहाल सवाल करता है, मौला शहादत तो आपका विरसा है, आपके दादा भी शहीद, आपके चचा भी शहीद, आपके बाबा भी शहीद, आपके कितने असहाब शहीद हुए हैं, शहादत तो आपका विरसा है। मौला ने जवाब दिया, मिनहाल शहादत हमारा विरसा है, फुफियों के साथ, माओं के साथ, बहनों के साथ, कभी इस बाजार, कभी इस बाजार, कभी इस दरबार, कभी उस दरबार, जाना तो हमारा विरसा नहीं। वो सज्जाद जिसको गैरत का समंदर और बहादुरी और शुजाअत का समंदर कहा गया है, वो सज्जाद जिसने भाई अली अकबर का लाशा देखकर, भाई अली असगर का लाशा देखकर, चचा अब्बास बा वफा का लाशा देखकर, अपने बाबा के लाशा को पामाल होते हुए देखकर
खून नहीं रोया। वही सज्जाद है, बाजार शाम है, और रो रो के कह रहा है अल्लाहुम्मा लम तलिदनी उम्मी, काश मेरी मां ने मुझे न जना होता। जनाब फिजा ने पूछा सज्जाद ऐसा क्यों कहा? कहा अम्मा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं मेरी फूफी जैनब के साथ कभी किसका कंधा लगता है, कभी किसका शाना लगता है, और मेरी फूफी जैनब बाजार शाम में बैठ बैठ कर सफर कर रही है। वो जैनब जो शाम गरीबा जले हुए ख़याम की राख पर नमाज मगरिब अदा करके ये कह रही है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ऐ अल्लाह ये हमारी छोटी सी कुर्बानी को मंजूर और मकबूल फरमाना। वो ज़ैनब जो इतनी बड़ी तौहीद शनास है, बाजार कूफा है, लोगों की तरफ से खजूरें फेंकी जा रही है, लोगों की तरफ देखकर कह रही है नहनो सबा या रसूल अल्लाह, है अपने आप को मोहम्मद अरबी की उम्मत और रैयत कहने वालों, हम अहले बैत रसूल हैं, सदका हम पर हराम है। अज़ादारों चंद मसाइब ऐसे हैं जो चंद जरियों पर नहीं पढ़े जाते। उनमें से पहला मसाइब है, मैंने अर्ज किया था अमीर कायनात वो हस्ती है जिनको मक्तल की किताबों में अव्वल मजलूम कहा जाता है। अमीर मुमकिनात की जरी पर आज भी जनाब ज़ैनब का दाखला शाम दाखला कूफा पढ़ना मना है, क्योंकि अली आज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ज़ैनब खुले चार कैसे बाजार कूफा में गई, कैसे बाजार शाम में गई। आज भी अली बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ज़ैनब का चादर का लुटने का मसाइब मेरी दरी पर पड़ी जाए। और याद रखें कि मौला हुसैन को मैदान करबला में सबसे ज्यादा दर्द और सबसे ज्यादा जो दुख था वो जनाब ज़ैनब की चादर का लुटने का था। बार बार कहते थे हाल में यजुबो अन हरम रसूलिल्लाह, क्या कोई है जो ज़ैनब की मुखद्दरात इस्मत की पर्दों और चादरों की हिफाजत कर सके। अज़ादारान यही खुतबा है जो ज़ैनब कुबरा दे रही है। अब्दुल्ला इब्न अफीफ ने सुना, कहने लगा अपनी बेटी से मेरी बेटी मुझे बताओ क्या बाजार कूफा में अली इब्न अबी तालिब का कौन सा बेटा खुतबा इरशाद फरमा रहा है। तो इसकी बेटी देखकर कहती है इसकी बेटी देखकर कहती है बाबा जान आज अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी आंखें नहीं हैं। कहने लगा क्यों आज तुम्हें ये क्यों आज मुझे ये कह रही हो। जवाब दिया बाबा जान क्योंकि बाजार कूफा में खुतबा देने वाला अली का बेटा नहीं है बल्कि अली की बेटी है जिसको ज़ैनब कुबरा कहा जाता है। कहा क्या अब्बास किधर गया, हुसैन किधर गए, सज्जाद किधर गए, मुस्लिम बिन अकील किधर गए, अली अकबर कहाँ गए। अरे ज़ैनब इतनी बेबस और लाचार हो गई है। अरे ज़ैनब बाजार कूफा में खुतबा बयान कर रही है। कहा हाँ बाबा आज ज़ैनब बाजार कूफा में है और सर पे चादर नहीं है और बाहिजाबा की सदाएं लगा रही है। और आज ज़ैनब इतनी मजबूर हो गई है कि आज ज़ैनब सर नंगे बाजार कूफा में खुतबा पढ़ रही है। कहा मुझे तलवार दो, मैं बिनते रसूल की हिमायत करना चाहता हूँ। बस आज़ादारों सज्जाद आगे बढ़े। कहा अब्दुल्ला अगर लल्ला होता तो सज्जाद का अब्दुल्ला आए इब्ने हनीफ अगर मैदान में जिहाद करना
होता तो मैं सज्जाद काफी था, मेरा चचा अब्बास काफी था। ऐ आजादारो, यही ज़ैनब है, यही ज़ैनब है, यही ज़ैनब है। दरबारे यजीद है, दरबारे यजीद है। जनाबे ज़ैनब की तरफ यजीद ने देखा और कहा, कहा हो ज़ैनब, मेरे दरबार में पर्दे की जरूरत नहीं है, मेरे दरबार में पर्दे की जरूरत नहीं है। जनाबे ज़ैनब ने देखकर कहा, अरे मलोन, मैं तो उसकी बेटी हूं जिसका जनाजा भी रात को उठा दो। मैं तो वो हूँ जो अपने नाना के रोजे पे भी आध रात को जाया करती थी। मैं तो वो हूँ जो अपने बाबा से भी पर्दा किया करती थी। ऐ अले मलौन, तू क्या जानता है कि ज़ैनब कितनी पर्दे की पाबंद है? ऐ आज़ादारो, यही ज़ैनब है। जब दूसरी मर्तबा शाम आई ना तो उस दरख्त के नीचे पहुंची जहां पर सरे हुसैन लटकाया गया था। अरे उस दरख्त को गले लगाया, कहा भैया हुसैन, तेरी शहादत का मौजज़ा आज तलक जिंदा है। अरे ज़ैनब कैसे जिंदा है? बस यही कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पानी मांगा मौला सज्जाद ने और जनाबे फिजा ने गुस्ल दिया। बस आज़ादारो, जनाबे सज्जाद ने अपनी फूफी का जनाजा पढ़ा और देखा करबला की तरफ, कहा बाबा हुसैन, अरे तेरी बहना ज़ैनब मुसाफरत, अरे गुर्बत की हालत में दुनिया से जा चुकी है। अरे कैसे सज्जाद आज ज़ैनब का जनाजा उठा।